आइए जानें स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायी कथा प्रसंग। नंबर 1, स्पष्टवादी। किशोरावस्था में ही विवेकानंद जिज्ञासु प्रकृति के थे। वह जिस साधु संतों को देखते उससे प्रश्न करते, क्या आपने भगवान को देखा है। एक बार उन्हें रामकृष्ण परमहंस के दर्शन हुए। उनके व्यक्तित्व और प्रवचनों से विवेकानंद जी बहुत प्रभावित हुए। रामकृष्ण परमहंस ने दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में उन्हें मिलने के लिए बुलाया। विवेकानंद उनसे मिलने गए तो देखा कि एक से एक बड़े आदमी उनकी सेवा में तत्पर हैं। वे उन्हें ईश्वर संबंधी उपदेश कर रहे हैं। बालक विवेकानंद उस प्रभावपूर्ण वातावरण में जरा भी नहीं हिचके और श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न कर दिया, क्या आपने भगवान को देखा है। बालक का यह दुस्साहस देखकर श्री रामकृष्ण के भक्तों ने बुरा माना और कहा, बालक तुझे भगवान से ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। परमहंस जी तो स्वयं भगवान रूप हैं। बालक विवेकानंद ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं बिना ठीक से समझे किसी बात पर अंधविश्वास नहीं करता। श्री रामकृष्ण उनकी उस स्पष्टवादिता से बहुत प्रसन्न हुए। नंबर 2, सहज शालीनता। मित्रों, स्वामी विवेकानंद रेल के जिस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री भी थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा कर रहे थे। साथ वाले साधु यात्री को गाली भी दे रहे थे। उनका विचार था कि वह साधु अंग्रेजी नहीं जानता होगा। उन दिनों अंग्रेजी जानने वाले साधु होते भी नहीं थे। बड़े स्टेशन पर हजारों स्वर्गतार्थी उपस्थित थे, जिसमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्वामी जी ने अंग्रेजी में ही दे रहे थे। ऐसी अच्छी अंग्रेजी बोलते देखकर अंग्रेज यात्री स्तंभ रह गए और अवसर मिलने पर निम्रतापूर्वक पूछने लगे, आपने हम लोगों की बातें सुनी और बुरा माना होगा। स्वामी जी ने अपनी सहज शालीनता से कहा, मेरा मस्तिष्क अपने ही कार्यों में इतना अधिक उलझा हुआ था कि आप लोगों की बातें सुनते हुए भी उन पर ध्यान देने और उनका बुरा मानने का अवसर ही नहीं मिला। नंबर 3, मनुष्य की पहचान। गिरवा वस्त्रधारी स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क की सड़क पर चल रहे थे तो पीछे कौतूहल प्रिय भीड़ लगने लगी। लोग उनकी हंसी मजाक बनाते और उनकी वेशभूषा पर टिप्पणी करते जा रहे थे। थोड़ा चलने के बाद स्वामी जी रुके, भीड़ की ओर मुंह किया और बोले, सज्जनों, आपके देश में संभवतः सभ्य होने की परख वेशभूषा से की जाती है, किंतु जिस देश से मैं आ रहा हूँ वहाँ मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं चरित्र से होती है। उन तेजस्वी वचनों को सुनकर भीड़ स्तंभ सी रह गई। स्वामी जी आगे बढ़ गए। नंबर 4, भागो मत, सामना करो। दुष्ट परिस्थितियों की तरह काशी के बंदर भी बड़े दुष्ट होते हैं। एक बार मैं काशी में किसी जगह जा रहा था। उस स्थान पर बहुत से बंदर रहते थे जो आने जाने वालों को अकारण तंग करने में बड़े विख्यात थे। मेरे साथ भी उन्होंने वही किया। मेरा रास्ता से गुजरना उन्हें अच्छा न लगा। वो चिल्लाकर मेरी ओर दौड़े और पैरों में काटने लगे। उनके हाथों से छुटकारा पाना असंभव प्रतीत हुआ। तेजी से भागा, पर जितना भागता बंदर भी उतना दौड़ते और काटते। तभी एक अपरिचित स्वर सुनाई दिया, भागो मत, सामना करो। बस मैं खड़ा हो गया और ऐसी जोर की डांट लगाई कि एक घुड़की में ही बंदर भाग खड़े हुए। जीवन में जो कुछ भयानक है उसका हमें साहसपूर्वक सामना करना पड़ेगा। परिस्थितियों से भागना कायरता है। कायर पुरुष कभी विजय नहीं होगा। भय, कष्ट और अज्ञान का जब हम सामना करने को तैयार होंगे तभी वे हमारे सामने से भागेंगे। नंबर 5, धर्म की महत्ता आचरण में। मित्रों, स्वामी विवेकानंद विश्व भ्रमण पर थे। वे अपने उपदेशों से भारतीय संस्कृति व धर्म की श्रेष्ठता का शंखनाद कर रहे थे। इसी बीच जापान के एक विद्वान ने
उनसे पूछा, भारत में गीता, रामायण, वेद, उपनिषद आदि का इतना उच्च ज्ञान व दर्शन उपलब्ध हैं, फिर भी भारतवासी पराधीन और निर्धन क्यों बने हुए हैं? इस पर स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, सर्वश्रेष्ठ व शक्तिशाली बंदूक होते भी उसके उपयोग की विधि उसका मालिक न जाने तो बंदूक से वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यही विडंबना है कि अपने श्रेष्ठ मार्ग व संस्कृति के होते हुए भी भारतवासी तदनुरूप उसका आचरण नहीं करते। धर्म की महत्ता उसके आचरण में निहित होती है। नंबर 6, जरूरतमंदों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। कलकत्ता में रामकृष्ण मठ की स्थापना हो चुकी थी। उनके सारे भक्त संन्यास लेकर मठ में प्रवेश कर चुके थे। मठ का सारा काम मठ से लगी जमीन से चलता था। तभी कलकत्ता में प्लेग का प्रकोप हुआ। लोग बुरी तरह बीमार होने और मरने लगे। स्वामी विवेकानंद जी से यह देखा न गया और उन्होंने मठ को शुश्रूषा शिविर में बदल दिया। सारे अध्यात्म साधकों को सेवा कार्य में लगा दिया और कहा, आज भगवान अपने सच्चे भक्तों और सच्चे सन्यासियों की परीक्षा ले रहे हैं। आज मनुष्य और महामारी के बीच संग्राम छिड़ गया है। आज मठ के प्रत्येक सन्यासी को अपनी सच्चाई का प्रमाण देना है। ऐसी सेवा करो, इतनी परिचर्या करो, इतनी सहानुभूति बरसाओ कि मठ में आया हुआ कोई भी रोगी मृत्यु से पराजित न होने पाए। धन की कमी होने पर मठ की भूमि बेच दूंगा, चिंता न करना। स्वामी जी की प्रभाव उत्पादक पुकार पर सन्यासी जीवन के देवदूतों की भांति रोगियों की सेवा में जुट गए। नंबर 7, पहले स्वयं को जानो। स्वामी विवेकानंद के प्रवचनों से प्रभावित होकर किसी ने कहा, लगता है आपकी पहुंच ईश्वर तक है, आप मुझे उस तक पहुंचा दीजिए, उसको मिलने का स्थान बता दीजिए। स्वामी जी ने कहा, आप अपना पता मुझे लिखा जाइए, जब ईश्वर को फुर्सत होगी तब उसे आपके घर ही भेज दूंगा। वह व्यक्ति अपने मकान का पता लिखाने लगा। स्वामी ने कहा, यह तो ईंट चूने से बनी गरारों का पता है, आप स्वयं अपना पता बताइए कि आप कौन हैं, किस प्रयोजन के लिए नियत थे और क्या कर रहे हैं। व्यक्ति उनके प्रश्नों में छिपी दार्शनिकता का संकेत समझा और इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले आत्मसत्ता के स्वरूप और उद्देश्य का पता लगाना चाहिए, तभी ईश्वर से मिलने की बात बनेगी। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, युग साहित्य, योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।